गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जैसा कि आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा जो टॉपिक था उसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा ही है, बस उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है। आप इसको ऑलरेडी क्लास 10th में बहुत डीप में और बहुत ब्रीफली पढ़ चुके हो। उसके बाद भी एक सेक्शन हमने क्लास 10th में जो ड्रॉप कर दिया था, जिस सेक्शन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसी सेक्शन को आज हम लोग क्लास 11th में स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर गोइंग इन दिस टॉपिक, मैं आपको रिकॉल करा दूं कि लास्ट डे तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। मैं वर्बली आपको रिकॉल कराती हूँ। आयोटा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4, दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज़ और द बेसिक वैल्यूज़ फॉर आयोटा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आई के पावर को सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी किसे कहते हैं, विच पार्ट इज़ कॉल्ड रियल एंड विच पार्ट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये देखा, रिलेटेड एक्सरसाइजेस देखे, एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने देखा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन बिटवीन हमने देखा व्हाट इज़ द एडिटिव property of complex number and what is the multiplicative properties of complex number. In meanwhile हमने एक और मेन टॉपिक देखा था, how to find multiplicative inverse of any complex number. उसके बाद पोलर फॉर्म फाइंड करने में भी हमने 3-4 कैटेगरीज देखा कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, प्योरली इमेजिनरी के लिए कैसे, और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ना तो रियल है ना तो इमेजिनरी है, उनके लिए हम लोग पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है देन चैट विद मी इन माय पर्सनल अकाउंट, आस्क योर डाउट्स, आस्क योर क्वेश्चंस, एंड आप क्वेश्चंस को क्रॉप करके मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल गिव द सॉल्यूशन रिगार्डिंग द प्रीवियस टॉपिक जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसमें मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है, देयर आर सब टॉपिक्स, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। 1 by 1 वी विल सी फॉर टुडे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब जानते हो क्लास 7 क्लास से। ऐसा इक्वेशन, दोज इक्वेशंस आर सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर और हैविंग हाईएस्ट डिग्री, हैविंग हाईएस्ट ऑर्डर इज़ 2, जैसा कि ये फॉर्म है। लेकिन इसके पहले आप देख रहे होगे फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग रूट फाइंड करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं। येस, ऑफकोर्स ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, पर जो चीज़ें नहीं पढ़े हैं वहाँ से एक्सटेंशन करेंगे आज के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a यहाँ पे 0 हो जाएगा तो x² का जो पार्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और कोई भी इक्वेशन आपका लीनियर बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली बात जो हमें याद रखनी है। दूसरा है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है। हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 2 होता है। और आप ये भी जानते हो फंडामेंटल एक थ्योरम ऑफ इक्वेशन से या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स से ये चीज़ आप जानते हो कि जिस भी इक्वेशन का जितना हाईएस्ट पावर होता है उस इक्वेशन के लिए उतने ही रूट्स एग्जिस्ट होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे रैखिक समीकरण इन हिंदी, लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसका 1 रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। क्यूबिक इक्वेशन में 3 उसका हाईएस्ट पावर होता है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा लाइक दिस। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स इन जनरल अल्फ़ा बीटा चूज़ करते हैं और लीनियर इक्वेशन में अल्फ़ा चूज़ करते हैं एंड सो ऑन। अगर उसके पावर 4 होगा तो 4 रूट्स, 5 होगा तो 5 रूट्स। मतलब कहने का ये मतलब है किसी भी दिए गए इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर कैरी होता है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स उस इक्वेशन के लिए एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 रूट्स की बात करेंगे। 1 इज़ अल्फ़ा एंड अनदर 1 इज़ बीटा। ये जो अल्फ़ा बीटा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ये चीज़ तो आप बड़ा यूज्ड टू होगा इसके साथ। तो अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यूज़ होती है, मतलब रूट्स की जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, -b ± रूट अंडर b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है।
2a. This is formula for finding any root in quadratic equation where b square minus 4ac is called discriminant d, जिसको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. हम लोग बात तो इसी के बारे में आज करने वाले हैं. इसके देर आर टोटल 3 केसेस जो ऑलरेडी हमने क्लास 9-10 क्लास में पढ़ा हुआ है. मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ. अगर d जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप यहाँ पे देख रहे हो कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, उसी से इक्वेशन बना हुआ है. तो अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी कहने के मतलब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे. ये आपने पढ़ा हुआ है, हिंदी वालों ने वास्तविक और भिन्न अद्वितीय रूट्स ऐसी तरह से पढ़ा है. उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ हम देख रहे हैं इसका हम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, ये आप करने जानते हैं इसको बहुत अच्छे से. x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर x इज इक्वल टू 2 एंड 3, बोथ आर रियल एंड अनइक्वल. केस 2 हमने पढ़ा हुआ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है, वो 0 के बराबर आ जाता है, तो रूट्स रियल तो होंगे, साथ ही साथ कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे. लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1. यहाँ आप देख रहे हो -1 आर द रियल नंबर्स बट रूट्स आर इक्वल, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ. अब थर्ड केस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं. ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 अगर हो गया. लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव नंबर्स आएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर. इक्वल टू 0 भी नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव नंबर्स आएंगे. यानी नंबर लाइन सिस्टम का लेफ्ट हैंड साइड में 0 के बाद के जो नंबर्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं. रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी. हम लोग क्लास 10th में इतना पढ़ के छोड़ देते हैं. रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होंगे विच कैन बी ऑब्टेन्ड. अब ये जो इमेजिनरी रूट्स होंगे ना, उसको हम लोग किसके हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. ये जो इमेजिनरी रूट्स है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से ऑब्टेन करेंगे. कैसे ऑब्टेन करेंगे वो अभी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे. चलिए देखते हैं. एक एग्जांपल मैंने यहाँ चूज़ किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगर हम सबसे पहले तो पता कर लो कि रूट्स इमेजिनरी हैं या नहीं. वो कैसे पता चलेगा, वेरी सिंपल, d निकाल लो. अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे. दूसरे शब्दों में हम उसे रूट्स को कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, दूसरे शब्दों में हम रूट्स को क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोल सकते हैं. यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालते हैं, यहाँ देख रहे हो आपकी मिडिल टर्म 0 है, b की वैल्यू 0 है. मैंने डायरेक्ट लिखा 4 इंटू 1, हमें क्या मिल गया -4 विच इज़ लेस देन 0. ये हमें बताता है कि रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे. तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर. मैंने आई स्क्वायर कहाँ से लिख लिया, -1 की वैल्यू आई स्क्वायर के टर्म्स में मैंने चेंज कर दिया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस आई हो गई. यानी कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, एक मिलेगा प्लस आई और एक मिलेगा माइनस आई. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज़ आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली. एग्जाम्पल 2 उसी तरह से मैंने चूज़ किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग d निकालेंगे. d की वैल्यू आती है -27 विच इज़ लेस देन 0. ऑल्सो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे. तो आप x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो. दिस इज़ योर नोन फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर d होल डिवाइडेड बाई 2a. पुट द वैल्यूज एंड फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग हियर, -27 कैन बी रिटन एज 27 आई स्क्वायर. वाई, बिकॉज -1 वैल्यू इज आई स्क्वायर, -3 प्लस माइनस 3 into root 3 I, and what we are getting, two values we are getting for roots of x, -3 plus 3 root 3 I by 2 -3. यहाँ पे मुझे माइनस लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है. इट्स ओके, प्लीज़ इसको करेक्ट कर ले आप. 3 रूट 3 आई बाई 2. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 5.2 में मिलेंगे, 5.2 NCERT एक्सरसाइज में मिलेंगे. गो थ्रू इट. और मैंने बाद में लास्ट में इस पूरे PDF के लास्ट में मैंने देखो यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है. पेज नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.4 दिया है, उसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. और एक्सरसाइज 5.3 दिया है जिसमें आपको इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने हैं. ये 2 एक्सरसाइजेस किस बुक को रिलेट करते हैं, NCERT बुक को रिलेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक क्या ख़त्म होता है, यहाँ पे एक टॉपिक क्या ख़त्म होता है
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इमेजिनरी रूट्स कैरी करता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, और उसके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व भी करना है एक्सरसाइज 5.3 में फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड आर.एस. अग्रवाल बुक में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 204 से 206 में आपको जाके फाइंडिंग इमेजिनरी रूट्स निकालना है। बुक खोलोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रोसेस क्या देखा, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हुआ, रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ आई स्क्वायर जैसे आप पुट करोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास रूट्स ऑलरेडी पहले से गिवन है, इवन रूट्स आर गिवन, तो इक्वेशन कैसे बनेगा ये जानते हो आप। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हम लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं। ठीक है, मैंने वही लिखा हुआ, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। थर्ड सब टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग रूट्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। इफ़ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज योर मिडिल टर्म and a is your the coefficient of x square, and alpha into beta means product of root can be represented by c by a। ठीक है, एक और चीज़, ये आपके लिए थोड़ा सा नया चीज़ है, ये थोड़ा नया चीज़ है। मैं इसे चाहूँगी कि आप इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैरी करें। कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है आफ्टर क्लास 12। ये हो सकता है क्लास 12 में आपको पूछा ही नहीं जाए, बट दिस इज़ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैंने क्या लिखा है, रैशनल और इरेशनल रूट्स आप कैसे पता करोगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख कर, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, देख कर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देख कर कैसे पता करोगे कि उसके रूट्स रैशनल होंगे या इरेशनल। रैशनल का मतलब होता है परिमेय, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। ठीक है, आप समझते होंगे इन सब भाषाओं को, टर्म्स को। रैशनल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। ओके, तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी, दो कंडीशंस मैंने यहाँ लिखे, पॉइंट टू बी नोटेड यार, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बी सी तीनों के तीनों रैशनल हो गए अगर वो क्यू को बिलोंग करते हैं, रैशनल को बिलोंग करते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, लाइक 9, लाइक 16, लाइक 25, तब ये जो कॉम्बो जो दे रहा है ना इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो होगा ना, वो कैसे रूट्स देंगे आपको, रैशनल रूट्स देंगे। तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे और साथ ही साथ अनइक्वल भी होंगे। रैशनल होंगे और साथ ही साथ अनइक्वल भी होंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ए बी सी रैशनल है, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि किसी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं वो आपको आउटपुट दे रहा है, जैसे कि 4 में, जैसे कि 9 में, जैसे कि 16, 25, 36 में नहीं दे रहा, कुछ भी दे रहा है, जैसे कि 7 दे दिया, 9 दे दिया, सॉरी 7 दे दिया, 11 दे दिया, 13 दे दिया, एनीथिंग विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तब आपके रूट्स कैसे होने, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इरेशनल होंगे और अनइक्वल मतलब, इरेशनल का मतलब वो रूट में ही कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज़ मिलने वाला है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का वो क्या है वो देखो ज़रा। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लास्ट, मतलब फॉर योर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 206 इनका आर.एस. अग्रवाल बुक। आप देखो मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है रूट अंडर -7 -24i, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b का फॉर्म है। सबसे पहले देखो मैंने स्टेप वाइज इसलिए आपको यहाँ पे लिख के दिया ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो। सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में कंसिडर कर लो, विच इज़ इक्वेशन 1। एंड सेकेंड स्टेप, हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है। स्टेप मैंने इसलिए लिखा ताकि आप क्लियर रहो कि आपको करना क्या है। पहला स्टेप है जो भी आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आप x प्लस आयोटा के फॉर्म में कंसिडर कर लो। दूसरा स्टेप है आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने इस क्वेश्चन के लिए -7 -24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई मिल गया। अब ये -y स्क्वायर कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आई स्क्वायर है वो यहाँ पे वो -y स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, दिस इज़ योर इक्वेशन 2।
करना क्या है आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लाइक कोफिशिएंट, मतलब रियल वाले को रियल के साथ, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें 3 और 4 इक्वेशन ऑब्टेन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7 और 2xy इज इक्वल टू -24, ये हमें मिल रहा है। 2xy इज इक्वल टू -24, ये कहाँ तक हम पहुँच गए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये मेरा अपना जनरेट किया हुआ चीज़ है, ठीक है। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7। अब इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो, इसलिए इसी का एक हम कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट नहीं बोल सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और दिस इज़ वेरी फेमस फार्मूला, दिस इज़ वेरी फेमस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी पॉपुलर फार्मूला, यू ऑल शुड रिमेंबर इट फॉर एवर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, देखो बड़ा इजी सा ट्रिक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है भाई, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख लिए, होल स्क्वायर निकालना है, जब हम प्लस के लिए निकालेंगे तो प्लस यहाँ पे भी होगा, देखो जब हम प्लस के लिए निकालेंगे तो प्लस यहाँ पे भी होगा, अगर हम ये माइनस के लिए निकाल रहे होते तो माइनस यहाँ पे होता, ठीक है। तो प्लस के लिए निकाल रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2xy होल स्क्वायर, मैंने यहाँ लिखा 2xy होल स्क्वायर, वाई रीजन बिहाइंड इट, 2xy की वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है -24, 2xy की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है -24, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है -7। वी विल पुट दीज वैल्यूज इन फर्दर स्टेप्स एंड व्हाट वी आर गेटिंग फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625, यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया है मेरा, होल स्क्वायर छूट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस -25। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 फॉर मी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 फॉर मी। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस -25, मतलब दो केसेस आएंगे, एक बार प्लस पर 25 लोगे, एक बार -25 लोगे, और इसको किसके साथ हम लोग डील करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 के साथ डील करेंगे। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को एक बार जोड़ दिया, एक बार प्लस 25 लिया, टेकिंग प्लस पॉजिटिव 25, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस कट गया, आपको फाइनली मिला एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 एंड सिमिलरली आफ्टर सॉल्विंग y की वैल्यू y मिलता है प्लस माइनस 4, ठीक है। x क्या मिला +3 और y क्या मिला +4, ठीक है। उसके बाद एक बार हम नेगेटिव लेते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव लेंगे तो हमें यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, क्या मिला x इज इक्वल टू +-4i और एक बार क्या मिला y इज इक्वल टू +-3i, ठीक है। ये हमारे लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं आता है। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए ना, देखो ना टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कंसिडर किया, x प्लस आई वाई के फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। इसके लिए लास्ट स्टेप है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 6। हमें क्या करना है, टू चेक साइन ऑफ 2xy, टू चेक साइन ऑफ 2xy। यहाँ देखो 2xy का साइन में क्या मिल रहा है, -24 है, ठीक है। 2xy का साइन यहाँ चेक करो -24 है, इसका साफ साफ मतलब है x और y दोनों में से कोई एक तो पक्का नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। दोनों में से कोई एक तो पक्का नेगेटिव होगा तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। एक बार x को नेगेटिव ले लो और y को पॉजिटिव, तब भी रिजल्ट नेगेटिव होगा। एक बार y को नेगेटिव ले लो और x को पॉजिटिव, तब भी रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो हम लोगों ने अपने से अज्यूम किया कि अगर हमारा x 3 है तो y को कितना होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी तो जाके दोनों का प्रोडक्ट 4 तिया 12 और गुना 2, 4 तिया 12 और गुना 2 कितना होता है 24, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, जो कि माइनस में आएगा, इंटू 2 कितना देगा 24। तो अगर हमने x को एक बार पॉजिटिव लिया तो y को नेगेटिव लेंगे, उस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा 3 - 4i। और एक बार अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं और y को पॉजिटिव लेते हैं तो उस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, z इज इक्वल टू -3 + 4i। अब ये दोनों के दोनों आपके आंसर हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके आंसर हैं। इसको कंबाइंड वे में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई, एक बार z, पहले में z प्लस है, सॉरी रियल में मतलब x प्लस है और x माइनस है, प्लस माइनस। तो हमने देखो यहाँ पे z के मतलब 3 के पहले क्या लिखा, पहले प्लस लिखा फिर बाद में माइनस, ठीक है।
और अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है फिर प्लस है, माइनस है फिर प्लस है, तो फिर अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस प्लस। आप चाहे तो इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये आंसर भी आपका ठीक है। आपकी कंफर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे लिखना चाहो या ऐसे लिखना चाहो, दोनों आंसर आपको सही है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखो होमवर्क का सेक्शन है भाई, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट एक दिन के गैप में हमारा वीडियो आता है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। 5.3 बना लेना, जो कि इमेजिनरी रूट्स का एक्सरसाइज है। 5.4 बनाओगे, जो कि स्क्वायर रूट फाइंडिंग का एक्सरसाइज है। दोनों के दोनों किस बुक में है, एनसीईआरटी बुक में। सिमिलरली 204 से 206 दो ही पेज है फाइंडिंग इमेजिनरी रूट्स के लिए। और फिर देखो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 207 से 211 किसके लिए, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लास्ट के जो दो है फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक है। मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ, फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे जाके हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से समाप्त होता है। आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के पीडीएफ में जाओ, फिर से चेक करो, किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, अगर आप हमसे मिलकर सॉल्व करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन को, देन आस्क मी। आप स्कूल आ सकते हैं पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ, मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ, और अपने गार्जियन के कंसर्न के साथ। तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल अकाउंट में। और तब तक के लिए बाय। और आप क्वेश्चंस बनाइए, होमवर्क सॉल्व कीजिए, और प्रॉब्लम है देन आस्क मी।